किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे उस हद तक करें जिससे आपके देश की सुरक्षा। जब तक एक इंसान को बड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी तो सब ऐसे ही निकल जाएंगे। पनिशमेंट मिलेगी तो आने वाले टाइम पे और भी ऐसे केसेस आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। कुछ इंडियंस भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं से एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आप इस सब के लिए आप अपने भी घर की वुमेन्स को वहाँ भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पर बता दें ये सिर्फ एक ट्रैप है कि आज एक अंजुम इतनी खुश भरी ज़िंदगी जी रहे, वो है कि बकरा कटने से पहले उससे जो है बहुत अच्छे से खिलाते हैं, उसकी प्रॉपर पूजा, हाँ वो माला पहनाते हैं। लेकिन जब हलाल होता है तो खाते कौन है? जिन्होंने उसकी पूजा की थी, जिन्होंने उसे खिलाया था 4 दिन पहले। तो बस यही है कि हलाल होने वाली है वो बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले वो अपने घर में 10 और लड़कियों को बता दे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो बस उस तरीके का एक ब्रेन वॉश चल रहा है। बिल्कुल। और आशु, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों ये तमाम बातें जो हैं वो चल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक अंजू और सीमा हैदर की चर्चाएं खूब हैं। सीमा हैदर जो कि सरहद पार करके पाकिस्तान से भारत में आती हैं और भारत से ही अंजू पाकिस्तान में जाती है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों के साथ जो हो रहा है वो देखने वाली बात है। दोनों को ही यहाँ आईएसआईएस का एजेंट बताने के लिए जो लगातार आईएसआईएस के एजेंट की बातें चल रही हैं, जो भारतीय जांच एजेंसी है उनको शक है कि सीमा हैदर और अंजू दोनों को ही आईएसआईएस ने टारगेट बनाया है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि द केरल स्टोरी में आपने देखा होगा कि कैसे केरला की महिलाओं को बरगलाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद आईएसआईएस जकड़ लेती है, आईएसआईएस का मोहरा बनाया जाता है। तो आज का जो चर्चा का विषय हमारा ये है कि आखिर आईएसआईएस किस तरीके से भारत को टारगेट कर रहा है, भारत की सीमा के अंदर घुस के और भारत की सीमा के अंदर से दोनों ही पहलुओं पर बात होगी और साथ ही जानेंगे कि सीमा हैदर जो कि भारत में आई है और अंजू जो कि पाकिस्तान में जा चुकी है, वो पाकिस्तान जहां से सीमा हैदर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सिंध प्रांत में महिलाओं के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, महिलाओं को पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है, फैशन के लिए इजाज़त नहीं है, ये तमाम बातें जो कहते हुए नज़र आती है सीमा हैदर, उसी के क्षेत्र में अब अंजू पहुंच चुकी है। अंजू वहां बहुत खुश है और अंजू को तो अब फ्लैट भी उपहार में मिला है। सबसे पहले वीडियो देखिए जो खूब वायरल हो रही है, जिसमें अंजू का स्वागत किया जा रहा है। निकाह के बाद अंजू को जहां गिफ्ट मिल रहे हैं, तोहफे मिल रहे हैं, तो वहीं फ्लैट भी दिया गया है। दावा ये किया था नसरुल्लाह ने कि अंजू को सरकारी नौकरी भी मिलेगी और फ्लैट भी मिलेगा। फ्लैट मिल चुका है, सरकारी नौकरी की अब जो तलाश है वो बाकी है। इसी बीच आईएसआईएस का एजेंट तो नसरुल्लाह को भी बताया जा रहा है। याद कीजिए एक वीडियो वायरल हुई थी अंजू की, जहां अंजू होटल में कुछ लोगों के साथ खाती हुई नजर आ रही हैं। एक तो उसमें नसरुल्लाह है, लेकिन तमाम बाकी लोग कौन से हैं और इनका कनेक्शन क्या आईएसआईएस से है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अब क्या आईएसआईएस का सीधा कनेक्शन नसरुल्लाह से होगा, ये तमाम रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जाकर फातिमा बनी अंजू, कबूल किया इस्लाम, मिल रहे निकाह के तोहफे। पाकिस्तान से अंजू का नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उन आशंकाओं पर मुहर लगा दी जिसे लेकर चर्चा थी। नसरुल्लाह के प्यार से भारत
से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। वहां जाकर उसने धर्म बदल लिया। तो वहीं अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल अंजू का जो नया वीडियो सामने आया उसमें मौजूदा एक शख्स अंजू को फातिमा कहकर पुकार रहा है। इसके अलावा लोग अंजू को निकाह के तोहफे भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अंजू के आसपास कुछ रिश्तेदार और परिजन भी देखे जा सकते हैं जो निकाह के बाद उसे तोहफा देते नजर आ रहे हैं। अंजू के पाकिस्तान जाने पर यह अटकलें लगने लगी थी कि उसने प्रेमी से शादी कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है। इससे पहले अंजू और नसरुल्लाह के कोर्ट जाने का एक वीडियो सामने आया था। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर निकाह पर बात नहीं की। इसके अलावा अंजू ने इस्लाम कबूल की भी बात एक्सेप्ट नहीं की। अपने प्रेमी के लिए पाकिस्तान गई अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का कुछ दिनों पहले बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि अंजू ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी इज्जत के साथ खेला है, वो मेरे लिए मर चुकी है। अगर अंजू भूलकर भी मेरे पास आती है तो मैं उसे मार दूंगा। अंजू के पिता ने आगे ये भी कहा कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा उनसे कभी ना मिले। अंजू का गांव ग्वालियर जिले के टेकनपुर में आता है। ग्रामीणों का कहना है कि अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस पहले ही धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। पहले हिंदू, फिर क्रिश्चियन और अब बेटी द्वारा इस्लाम धर्म कबूल किए जाने के बाद पूरा गांव परिवार के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। लोगों ने कहा कि बेटी द्वारा इस्लाम कबूल किए जाने के बाद पूरे परिवार को धर्म बदलकर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें नसरुल्लाह की बात की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रज्ञा मौजूद हैं। प्रज्ञा तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखती हैं और इस समय सीमा हैदर की जो केस चल रहे हैं अंजू से भी इसे रिलेट करके देखा जा रहा है और जयपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके बारे में हम आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। इन दोनों ही रिपोर्ट्स में जो केस है, जो एंगल देखा जा रहा है वो ISIS का है। सवाल प्रज्ञा सबसे पहले आपसे ये है कि राजनीतिक गलियारों में इसका शोर काफी ज्यादा है। हालांकि 2024 के चुनाव है तो अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर क्या इस मुद्दे को भी देखा जा रहा है? क्योंकि अभी तक राजनीतिक गलियारों में विपक्षी मोर्चा काफी ज्यादा उछाल मार रहा है। तो क्या सीमा हैदर का मुद्दा देखा जाएगा आगे के समय में और 2024 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से सीमा हैदर का जो मामला है, बिल्कुल भी इसे सरकार नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले पे नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने जिस तरह से जैसे ही उन्हें जानकारी हुई सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ हुई। हालांकि एक कह सकते साधारण पूछताछ के बाद, कुछ साधारण सवालों के जवाब मिलने के बाद सीमा हैदर को छोड़ दिया गया। लेकिन जब सीमा हैदर से जुड़े कई दस्तावेज सामने आए जिनमें साफ तौर पर यह लगा कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसी हैं, तो उन्हें फिर से ATS की टीम ने उठाया और उन्हें हिरासत में लेते हुए लगभग घंटों की पूछताछ हुई। न केवल सीमा हैदर से बल्कि सचिन मीना, जो अब उनके दूसरे पति के तौर पर जाने जाते हैं, उनके ससुराल वालों से भी पूछताछ हुई। तो ये तो मामला सीमा हैदर का रहा। रही बात अंजुम की, यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो पुलिस है वो भी लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए। हालांकि पाकिस्तान की सरकार से अभी तक किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं हो पाया है। लगातार कोशिश की जा रही कि इन हालातों को समझने की कोशिश की जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितना इस पूरे मामले को मैं समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना हो या फिर अंजू का भारत से पाकिस्तान जाना हो, सुरक्षा के लिहाज से ये जो दोनों ही मामले हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रज्ञा, इसमें टोकना चाहूंगी क्योंकि हाल में ही एक खुलासा हुआ था कि PUBG को बैन कर दिया गया है, दोबारा से PUBG आ गई। अब PUBG कहीं ना कहीं PUBG क्या पूरा सोशल मीडिया, क्योंकि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम जो ये चीज़ें हैं वो एक देश को दूसरे देश से जोड़ रही हैं। अच्छी बात भी है, लेकिन इसकी बुराई एक इधर ये निकल रही है कि सीमा हैदर जैसे लोग और अंजू जैसे लोग सरहदों को पार करते हैं और कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए बड़ी मदद मिल रही है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से गलत ठहराना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत देश लगातार विकसित हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं हम जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगी कि अगर हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी है और ये कहीं ना कहीं यूज़र्स के हाथ में ही है। आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। रही बात यहाँ पर फेसबुक की, ट्विटर
किया तमाम चीज़ों की। तो देखिए कहीं ना कहीं चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या जो भी ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इन्हें पूरी तरह से निगरानी में रखा जाता है। और जब भी ऐसा लगता है कि कोई भी इन प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिल रही है जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है, तो वो उसे रोक दिया जाता है, उस पर नजरें बनाई जाती है। इसका मैं लगता है कि रिस्ट्रिक्शन और लगानी चाहिए? देखिए जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ताज़ा मामला अभी हाल ही में नोएडा का आया था, जब एक शख्स ऑनलाइन फेसबुक पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। और ये जिस तरीके से चीज़ सामने आई, तो कहीं ना कहीं अपनी जान देने की कोशिश जिस तरीके से वो शख्स कर रहा था, तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सीधे सीधे जो फेसबुक के जो हेड हैं, हेड ऑफिस से, यानी कि इंडिया से नहीं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सीधे सीधे जिस तरीके से फॉरेन कंट्री, जहाँ पर यहाँ पर फेसबुक का अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर है, वहाँ से कॉल आता है और सीधे सीधे भारत सरकार को चेताया जाता है कि इस तरीके का वीडियो है जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें गलत ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं आज की जनरेशन के फायदे के लिए ही हैं। अगर हम ये कहें कि इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दें, तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि अभी हम जो 20 साल आगे चल रहे हैं, हम फिर से 20 साल पीछे पहुंच जाएंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे उस हद तक करें जिससे आपके देश की सुरक्षा पर खतरा न पड़े। तो यहाँ पर मैं सीधे और साफ तौर पर अगर गलती किसी की निकलती है तो इसमें कहीं ना कहीं सीमा हैदर और अंजुम की है, क्योंकि वो दोनों कोई छोटी बच्ची नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि दोनों अडल्ट हैं, समझदार हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो इसके जो भी अगर हम बात करें कि इसके निष्कर्ष निकल करके आते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो दोनों ही जिम्मेदार होंगी। तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत ठहराना, हाँ, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगर बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से चीज़ों को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, कड़े आदेश देने की ज़रूरत है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस वक्त हमारे देश में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे लेकर के हेडक्वार्टर्स को, जाँच एजेंसियों को ये आदेश दिए जाए कि और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन पर निगरानी बनाई जाए, जिससे ये पता चले कि अगर दूसरे देश से किसी भी तरह की बातचीत लगातार हो रही है और उसमें अगर मैसेजेस से ये पता चलता है कि कोई कह सकते हैं कि गतिविधि ऐसी है जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो उस पर नजरें बनाए रखें और अगर ऐसा लगता है तो उन पर फोकस करें और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वक्त रहते संभालने की कोशिश की जाए।